अभी जो स्वीटी जी ने न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ा, उसका एक पॉइंट, काफी अच्छे सब पॉइंट्स थे, उसमें एक पॉइंट था कि ये पूरा जगत जगत के लोग, श्रीमद जी कहते हैं मेरा परिवार है। और जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि पूरा जगत मेरा परिवार है, तो फिर हमें हर समय दूसरे की भी चिंता होगी या दूसरे के बारे में हम सोचेंगे। तो अभी तक हमारा जो थिंकिंग कितना संकुचित है कि हमारा परिवार में मेरे पति पत्नी बच्चे, पहले जब भी छोटे होते थे तो माता पिता और वो हमारा परिवार था, और जैसे ही शादी हो जाती है, अपने बच्चे हो जाते हैं, तो मेरा परिवार फिर ये परिवार हो जाता है, फिर माता पिता को भी हम भूल जाते हैं। तो मतलब हर समय हमारी जो परिवार की डेफिनेशन है वो कितनी संकुचित है और कितनी लिमिटेड है। और यहाँ परम कृपाणु देव कहते हैं कि पूरा जगत मेरा परिवार है। और जब भी जगत पूरा परिवार लगेगा तो सबसे प्रेम होगा, सबके लिए दया और करुणा होगी, और किसी के भी दुख में हमें दुख लगेगा। तो ये पूरा जो डेफिनेशन, या हम किसी को भी किसी का बुरा करने से रुकेंगे, तो कृपाणु देव के एक एक वचन और एक एक जो सोच है वो कितनी महान है। तो ये जस्ट एक पॉइंट मुझे अभी जस्ट ध्यान में आया कि अभी हम कभी कभी कुछ होता है, सोचते हैं चलो यार उसका जो होने वाला है वो होने दो यार, लेकिन वो भी सोच गलत है, क्योंकि वो भी एक मेरे परिवार का हिस्सा है। तो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, और सबके प्रति दया और करुणा भाव, और सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसे ही मन में कामना रहे। तो अभी हम आगे सत्संग जो लास्ट टाइम का है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी हम वचन कर रहे हैं, हे भगवान, मैं भूला भटका, घुमा फिरा और अनंत संसार की विटंबना में पड़ा हूँ। मैं पापी हूँ, मैं बहुत मदोन्मद और कर्मरत से मलिन हूँ। तो अभी हम जो लास्ट पार्ट है, मैं बहुत मदोन्मद और कर्मरत से मलिन हूँ, उसका विवेचन आज करेंगे डिटेल में। मैं बहुत मदोन्मद हूँ। अब ये समझ नहीं पड़ी कि जो लोग, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं वह लोग मुझे जबरदस्त तरीके से मुझे बांध रहे हैं, और ये अनंत काल न छूटे ऐसा बंधन है। जब भी कोई आपकी प्रशंसा करता है तो वहां पर समझ जाइए कि आपका कर्म का बंधन हो रहा है। क्यों कर्म का बंधन हो रहा है? क्योंकि जहां पर प्रशंसा होती है वहां पर हमारे अंदर में सूक्ष्मता से या स्थूलता से मान भाव आई जाता है। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी वाहवाही कर रहे हैं, और हमें वहां ही जाना अच्छा लगता है जहां मेरी प्रशंसा होती हो, जहां मेरी वाहवाही होती हो, और वहां से वहां नहीं जाना चाहते जहां पर आपके बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। तो यहाँ पर पापा जी ने लिखा है कि जो जहां हमारी पढ़ाई हो रही है, प्रशंसा हो रही है, वहां पर हमें तो बहुत ही ध्यान रखना है, और ध्यान नहीं रखा और चूक गए तो आप भारी कर्म बंधन कर बैठोगे। तो ये पप्पा जी की जो पुस्तक क्षमापना की, इसको इसी के ऊपर में से हमने ट्रांसलेट करके हिंदी में विवेचन कर रहे हैं। तो ये पुस्तक को और पप्पा जी को नमन करके ये सत्संग हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जितना जीव को अपना बहुमान लगता रहेगा कि मैं कैसा हूँ, कितनी कितनी जगह क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मैंने किया है, और ऐसे विचार मात्र से ये मोहनीय कर्म का बंधन होता है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पास्ट के अपने ग्लोरी में ही जीते रहते हैं। अगर मान लो कि कोई आर्मी का ऑफिसर है, तो आर्मी का ऑफिसर से आप कभी भी मिलिए तो वो उसने सो एंड सो वॉर में इसमें क्या किया, उसमें क्या किया, उसी में उसका जीवन निकलता ही जाता है, और जो भी व्यक्ति मिलेगा उसके बारे में ही वो बात करेगा। हमारे खुद की भी बात सोचे तो हम भी जो हमने जीवन में अच्छा किया है वो हमारे ध्यान में रहता है, और ध्यान में रहे तो ठीक है, लेकिन हम उसको दूसरे को दिखाने की या अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं।
कि सामने वाला बोले ओहो अरे आप तो कितने महान है या महान थे। तो यहाँ पर भी वो बहुमान और मान देखो बहुमान जहां लिखा है ना बहुमान, बहुमान का मतलब क्या है, बहुत मान, यानी आपका जब भी बहुमान हो रहा है तो वहां पर आपका मान बढ़ रहा है, बहुमान हो रहा है और मान तो डेंजरस है। तो क्या करना चाहिए, जितना हो सके वहां पर हमें अंदर से सोचना है ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये तो कर्म का फल के वजह से कुछ अच्छा काम हो गया है और अच्छा काम हुआ है तो ज्ञानी की कृपा से हुआ है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अदरवाइज वहां पर मान भाव और कर्ता भाव बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो जाएगा और यही मोहनीय कर्म का बंधन है। जब ये भाव होंगे तो ये भाव मोहनीय कर्म का बंधन है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान आता है कि कितनी सूक्ष्मता से एक एक चीज है कि हमें तो पता भी नहीं लगता, हमें तो लगता है हमारी प्रशंसा हो, वाहवाही हो तो बहुत अच्छी बात है, इट मेक्स मी फील गुड, यस इट मेक्स मी फील गुड बट इट मेक्स यू बैड इन द लॉन्ग रन। तो वहां पर हमें समझना है, संभालना है। ऐसा नहीं है कि प्रशंसा नहीं सुननी है, क्योंकि प्रशंसा लोग करेंगे तो आप सुनोगे, लेकिन वहां पर एक मध्यस्थता होनी चाहिए, एक हम्बलनेस होनी चाहिए और एक सहज स्वीकार, वहां पर मान और कर्ता भाव न पैदा हो उसकी जागृति रखनी, और वहां वो भाव पैदा हो गया, मान कर्ता भाव, तो मोहनीय कर्म का बंधन होता है। पर ये सब का जीव को लक्ष्य ही नहीं हो सकता, क्योंकि मदोन्मत्त से इतनी हद तक हम बंधाते हैं, वह भी जीव को समझ में नहीं आता कि ये मदोन्मत्त के कारण हम जो बंध रहे हैं वह हमारे लक्ष्य में ही नहीं है। कभी ये मदोन्मत्त के बारे में सोचते ही नहीं है। अभी शास्त्र की भाषा में कहे तो मद के 8 प्रकार है। ये जो मद है उसके 8 प्रकार है, जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। पहला है धन, धन का मद, रूप का, ब्यूटी का, बल का, अपनी स्ट्रेंथ का, विद्या या अपने नॉलेज का मद, कुल का कि मेरा कुल कैसा है, कुल का मद, फिर नीति का मद, बहुत से लोग नीतिवान होते हैं उसका भी उनको घमंड होता है, मैं तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं तो नीतिवान। देखो आपको लगेगा ये सब चीजें तो उसमें मद कहाँ आया, लेकिन मद आ ही जाता है, नीति। फिर है ऐश्वर्य, यानी कोई भी तरह का हमारे अंदर में ऐश्वर्य हो उसका तो मद ऑब्वियसली आएगा ही। और लास्ट में है तप, तप जो करते हैं उसको भी उसका मद होता है, उसका मान या घमंड होता है। तो इस तरह से 8 प्रकार के मद है जिसके कारण जीव मदोन्मद हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला है एक फर्स्ट धन, वो तो सब समझ सकते हो, धन के कारण आदमी का सर कितना भारी हो जाता है, हवा में उड़ने लगता है। दूसरा है रूप, कोई भी स्त्री स्पेशली ब्यूटीफुल हो तो उसे उसका कितना अंदर से भाव होता है कि मेरी जैसी कोई ब्यूटीफुल विमेन नहीं है। तीसरा है बल, जो स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग हो या और कोई तरीके से पावरफुल हो, उसको भी उसका बहुत मद और मान होता है। फिर है विद्या, आप बोलोगे विद्या तो अच्छी चीज है, हाँ है चीज अच्छी, लेकिन उस विद्या के कारण अगर मुझे ऐसा घमंड होता है कि आई एम अ ब्रिलियंट स्कॉलर, मेरे जैसा इंटेलिजेंट, ऐसी बुद्धि, ऐसी क्षयोक्षम ऐसा दूसरे में नहीं है, तो विद्या भी डेंजरस है, मद है। नीति, नीति के बारे में अभी बताया कि नीति के पाल चलने वाला व्यक्ति भी मदोन्मद हो जाता है। ऐश्वर्य, और लास्ट में है तप, जो तप बहुत करता है और तप करने से बाद में उसको महा मोहनीय कर्म का बंधन होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं है, मेरे जैसे इतने उपवास करने वाला कोई नहीं है, मेरे जैसा ऐसा संयम रखने वाला कोई नहीं है। तो ये सब चीजें गलत है, ये बात नहीं है, तप अच्छा है, लेकिन तप का अगर मान हो जाए तो वो भी एक मद है और उसके कारण मदोन्मद वो व्यक्ति हो जाता है। अभी यहाँ पर 8 मद बताए हैं। हमें पापा जी कहते हैं हमें तो 800 या 8000 मद ढूंढ लेने हैं। देखो यहाँ पर 8 बताए हैं
तो अभी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मदोन्मद, जैसे एक सिंपल सा बताया, आप बहुत अच्छी रसोई बनाते हो तो आप खाना अच्छा बनाते हो, उसका मद। यानी कोई भी चीज, किसी को घर सजाने का शौक होता है, उसका उसको मद होता है, ओहो मैंने घर इतना ब्यूटीफुल सजाया, एक एक साल 2 साल मैंने उसके ऊपर में मेहनत की, मद। और दूसरे को दिखाने के भाव। तो मद सिर्फ ये 8 तो है ही। उसके बाद में हम अपने आप सोच सकते हैं कि हमारे को किस किस चीजों का मद है और हो सकता है, और वह मोहनीय कर्म का कारण है। तो जो चीज में हमें अभिमान होता रहता हो कि मैं कैसा लगता हूं, अथवा मेरे पास तो ये पदार्थ है, ऐसा विचार मात्र उत्पन्न हो तो समझ लेना कि मद है, और मद का अटैक है। जैसे हार्ट अटैक होता है ना, ऐसे ही जब भी अंदर से ऐसे बहुत हम फूले ना समाये, और अंदर से ऐसा लगे कि हाँ हाँ हाँ, कैसा मैं विशेष हूँ, कैसा मैं स्पेशल हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो ये मद का अटैक है। देखो, जब तक हो कोई चीज होना, वो कोई ब्यूटी होना कोई गुनाह नहीं है, पैसा होना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, आपने चोरी से किया वो तो बात अलग है, लेकिन सहजता से पुण्य के उदय से आपके पास में धन आया, रूप आया। देखो, रूप तो आप खुद तो रूप बनाते नहीं हो ना, यू आर बॉर्न विद दैट ब्यूटी। लेकिन उसका मद अगर हो जाता है तो वो पॉइजन है, और मद नहीं है, एक सहजता से स्वीकार है, आई एम ब्यूटीफुल, कोई लोग कहे तो थैंक यू, बस आगे पीछे कुछ नहीं। तो जो मद का अटैक है, वो हमें उससे बचना है। जैसे हार्ट अटैक से हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो तो बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि हार्ट अटैक से आप मर जाओगे अगर सीवियर हार्ट अटैक हुआ तो मद के अटैक से क्या होने वाला है? मद के अटैक से तो आप बार बार मृत्यु पाओगे। जितना मद का अटैक होता जाएगा उतने भारी कर्म बंधन मीन्स उतने ज्यादा जन्म और मरण। यानी मद का अटैक हार्ट अटैक से या दूसरे कोई अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से भी ज्यादा मद का अटैक डेंजरस। तो यह चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। ये चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है जब भी हमें अंदर से मदोन्मद फील होते हैं। ऐसा समझकर और तुरंत कोई भी तरीके से मद आए तो मद को कट करना है, उसको कैंसल करना है, उसको टालना है। कभी भी मद का अटैक तो आएगा, हर एक को आएगा ना। कुछ अच्छी चीज अपने में हो, उसका हमें बहुमान न हो, ऐसा हो नहीं सकता है, होगा ही, सूक्ष्मता से तो हो ही जाएगा। लेकिन वहां पर हमें अपनी जागृति रख के, और अटैक आए तो अपने आप को बचाना है। हे बी केयरफुल। मेरी प्रशंसा होने लगे, मेरी बढ़ाई होने लगे, तो अपने आप को एकदम सावचेत कर लेना है कि कहीं ये मद में मैं फंस जाऊं और मद का अटैक हो जाएगा तो मुझे बहुत भारी कर्म बंधन हो जाएंगे। तो ज्ञानी लोग तो कहते हैं, ऐसा है, पापा जी का ही वचन है कि जहां पर आपकी बढ़ाई हो रही हो वहां से आप दूर चले जाओ, और जहां आपकी बुराई हो रही हो वहां सामने से जाओ। तो हम तो उल्टा करेंगे ना, जहां बढ़ाई होगी वहां सामने से जाएंगे, जहां बुराई होगी वहां से दूर चले जाएंगे। एक्चुअली एक तरीके से कहे तो दोनों में से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बुराई हो तो भी वहां रुकिए, बढ़ाई हो तो भी वहां रुक के, लेकिन वहां पर ज्यादा अपना मान पोषण न हो जाए, वो ध्यान रखना है। और लग रहा हो कि मान पोषण हो रहा है तो वहां से दूर हो जाए। देखो, जहां भी कर्म बंधन का आपको लग रहा है कि यहाँ मेरा कर्म बंधन हो रहा है, उससे दूर हो जाओ, वो जगह से, वो वातावरण से दूर हो जाओ। चाहे वो अच्छा कर्म का बंधन हो या बुरा कर्म का बंधन। तो ज्ञानी जो कह रहे हैं वो सही बात है। और जब भी कोई आपकी बुराई कर रहा हो, अगर आप में बुराई सुनने की क्षमता हो, और वहां पर देखो, बुराई सुन के भी कर्म बंधन होंगे ना, ऐसा नहीं है कि बुराई सुन के नहीं होंगी। तो ज्ञानी की दशा है कि ज्ञानी जहां बुराई होती है वहां खड़े रह सकते हैं और वो बुराई के कर्म को काट सकते हैं। लेकिन हमारी अगर ऐसी दशा न हो, तो जहां बुराई हो रही हो तो वहां से भी थोड़ा अपने आप को बचा के रखना है। हाँ, अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप बुराई सुन के भी आपका मन विचलित न हो, और बुराई सुन के भी आप वो बुराई के कर्म को काट सको, जरूर वहां पर रुक के वो बुराई के कर्म को काट दो। तो हर एक की दशा अनुसार ये डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मद की, तो मद से बचना है। और हर एक में कुछ न कुछ गुण होते हैं, गुण होने की वजह से वहां पर मद
हाजिर हो ही जाएगा। मैं मानता हूं कि जगत में जो चाहूं वो कर सकता हूं। एक नहीं पर 8 प्रकार के मदोन्मत्त हाथी के ऊपर सवार कर रहा हूं। अभी बहुत सारे लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। कुछ लोग या काफी लोग आप मिले होंगे, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट। तो वो लोग हर समय सोचते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, थोड़ा आपके अंदर में मॉडरेशन आने लगता है कि मैं जो चाहूँ वो नहीं कर सकता हूँ, और आज तक मैंने जितना चाहा उससे शायद 10% भी मैं प्राप्त नहीं कर सका हूँ। तो वहां पर एक मॉडरेशन आता है। लेकिन जिसके अंदर में मॉडरेशन नहीं आता है वो तो 8 प्रकार के मद के हाथी के ऊपर में सवार है। यानी वो उतना, और हो सकता है आपके अंदर में एक खूबी ना हो, ज्यादा खूबी हो, और जितनी ज्यादा खूबी मतलब ज्यादा मद आपके अंदर में हो सकता है, होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट स्वाभाविक तरीके से तो हो ही जाएगा। जैसे पहले लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, अगर आपका आवाज अच्छा है, आप अच्छा गाते हो, आपकी प्रशंसा होगी ही, और आपकी प्रशंसा होगी और आपको अच्छा न लगे और मद थोड़ा या ज्यादा उत्पन्न न हो, ये पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा। इसके लिए वहां पर हमें बहुत ही सावचेती यानी ध्यान रखना है। प्राण चले जाए पर एक भी अस्तित्व टिकता नहीं है, क्योंकि वह सब यम के संतान है। अभी ये मद की बात कर रहे हैं कि जब भी हमारे प्राण जाते हैं तो प्राण के साथ में ये जो मद है, ये मद क्या है, यम की संतान है। तो मद प्राण के साथ में चले जाते हैं। ये सब मद देह के साथ बंधे हुए हैं। आप देख लीजिए, ये जितने भी मद की बात हुई, दे आर ऑल कनेक्टेड विथ व्हाट, देह। इसमें कोई आत्मा के गुण आए क्या? पैसा, नॉलेज, नॉलेज मतलब ये आत्मा का ज्ञान नहीं बात हो रहा है। जो पीएचडी लोग बनते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर बनते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, उस नॉलेज की बात हो रही है। तो आप देखेंगे ये 8 मद है, रूप है वो भी बॉडी का फिजिकल है, बल है बॉडी का है, विद्या है वो भी बाहर की यानी बुद्धि की, कुल है वो भी शरीर से जुड़ा हुआ है, नीति अनीति वो भी शरीर और समाज से जुड़ा हुआ है, ऐश्वर्य मीन्स आपके अंदर में जो वैभव है, तप है वो भी एक्चुअली बाह्य ही ज्यादातर है जहां पर मद होता है। तो आप देखेंगे ये सब किससे जुड़े हुए हैं, शरीर से जुड़े हुए मद है। तो ज्यादातर जो मद है, अगर मद जेन्युइनली अगर हम देखेंगे तो वो शरीर से जुड़े हुए रहेंगे, और जो शरीर से जुड़े हुए हैं, जब भी हमारा नाश यानी शरीर का नाश होगा तो शरीर का नाश होने के साथ में मद का भी नाश हो जाएगा। यानी मद परमानेंट नहीं है, वो बॉडी से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये बात समझनी है। तो देह का नाश होता है और उसी समय इसका भी नाश। आपका जो मान भाव है उसका भी नाश कभी हो जाता है, जब इस शरीर का नाश हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है। एटलीस्ट उतना उतना पीरियड का यानी इतने भाव का जो मान है वो उस समय जब डेथ होती है उस समय उसका नाश हो जाता है। फिर से जब भी नेक्स्ट जन्म मिलेगा, फिर से वापिस ऐसे भाव उत्पन्न होंगे, मद के भाव, क्योंकि कर्म तो अभी हमारे बाकी है और कर्म हमारे अंदर में मद उत्पन्न करेंगे ही, और मद के कारण फिर से हम मान भाव में डूबने लगेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। तो फिर से दूसरे भाव में जिस प्रकार हमारे कर्म है उसके अधीन होकर फिर से वैसा ही होगा। एक छोटी चीज ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है कि आपके पास में कोई घड़ी, आपने बहुत ही महंगी वाली ब्रांडेड मोस्ट एक्सक्लूसिव घड़ी खरीद ली, और घड़ी खरीद ली तो आपका ध्यान किस पे होगा हर समय? आप जस्ट नोटिस करिए, कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज आपके पास हो, आपका ध्यान उसी पे होगा। मान लीजिए लेडीज लोग है और आपने कोई बहुत ही एक्सपेंसिव बहुत ही बड़ा ब्रांड का पर्स खरीद लिया हो, लुई विटॉन या आई डोंट नो जो भी आपके बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं पेरिस के या वर्ल्ड के वेल नोन, तो आपका ध्यान किस पे होगा? आपके पर्स के ऊपर। ओके, और आपका जो पर्स है वो आप इस तरह से जब भी पार्टी में जाओगे या फंक्शन में जाओगे तो यू विल कैरी द पर्स लाइक द मोस्ट प्रेशियस आइटम, और आप देखते रहोगे कि कोई मेरा पर्स नोटिस कर रहा है कि नहीं नोटिस कर रहा है। तो और आप इस तरह से बिहेव करोगे कि सामने वाला मेरा पर्स या जो मैंने नई चीज, मेरी जो एक्सक्लूसिव चीज ली है उसकी नजर सामने वाले पे पड़े और सामने वाले पर मेरी इंप्रेशन पड़े कि ओहो
क्या फैशनेबल पर्सन है और क्या एक्सक्लूसिव एक्सपेंसिव पर्स लेके ये व्यक्ति घूम रही है या वॉच या जो भी आपके पास में एक्सक्लूसिव हो, तो वो दिखाने का और वो उसका मान और उसका अभिमान जिसको मदोन्मत्त कहते हैं वो न हो, ऐसा नहीं होता है, होता ही है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और फिर पर्स पुराना हो जाएगा, फिर से कोई नई चीज आएगी, उसका मद शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो मद है और मदोन्मद है वो कंटिन्यूअस एक के बाद एक और साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजों का मद हमारे अंदर में चलता रहता है और हर समय ये सूक्ष्म समझ रहेगी। अभी जब हम इस मार्ग में आ गए और समझ में आया कि ये तो मद है, तो इससे मुझे बचना है, ये मोहनीय कर्म है, जो मोहनीय कर्म मुझे बहुत भवों तक मेरे को फंसाता रहेगा और कर्म बंधन के कारण मुझे उतने जन्म मरण करने पड़ेंगे। तो वहां पर अभी जीव सोचेगा कि ये मुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये मद जो मेरे अंदर में उत्पन्न हो रहा है, ये जो दिखावा मेरे अंदर में उत्पन्न हो रहा है, वो मुझे स्टॉप करना है, मुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है और इससे मुझे अटकना है। और एक दो या मे बी कुछ भवों के अंदर में ये संस्कार, ये मद के संस्कार आपके वाइप आउट हो जाएंगे। अभी हम परम कृपाणु देव को देखते हैं, उनके पास में धन था, उनके पास में नॉलेज था और वो यंग थे, सब कुछ था, लेकिन कहीं भी उनकी भाषा में या उनके कोई भी व्यवहार में, जैसे आज अभी गांधी जी का पत्र यानी लेटर आर्टिकल पढ़ा, उसमें गांधी जी भी क्यों उनसे इम्प्रेस्ड हुए? क्योंकि गांधी जी इम्प्रेस इसीलिए हुए क्योंकि उनके पास में श्रीमद राजचंद्र के पास में इतना सब होते हुए भी वो एकदम हम्बल पर्सन थे, उनको अंश मात्र भी कोई चीज का मान या अभिमान नहीं था। तो ये उन्होंने मद के ऊपर में अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था, या मद के ऊपर में वो मदोन्मद हाथी के ऊपर में विजय प्राप्त कर ली थी। आपके पास में देखो, वापिस ये इस बात समझनी है, कोई भी चीज होना वह प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका गुमान होना और अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट समझना, दूसरे से महान समझना और दिखावा करना, वो मदोन्मद। और जहां पर से आपके लोग, जैसे बहुत सारे बड़े लोग होते हैं ना, उनके आजू बाजू में चमचे होते हैं, पॉलिटिशियन के या राजा महाराजा हो या बिजनेसमैन हो, आप देखोगे उसके आजू बाजू में चमचे ही रहेंगे। चमचों का एक ही काम है, उसकी जो व्यक्ति है उसकी प्रशंसा करते रहना, वो चाहे कुछ भी गलत भी करे, अरे अरे आप तो बहुत महान हो, आप तो इतना बढ़िया किया, आपने ये किया। यानी चमचे लोग आपका मद और मान बढ़ाता रहते हैं और वो इसीलिए चमचे रखते हैं क्योंकि दे वांट टू फील दैट मद, कि भैया मेरा बार बार कोई प्रशंसा करता रहे। तो हमें ये सब से बचना है और छूटना है। तो मदोन्मद से मैं भरा हुआ था, अभी मैं समझ गया हूं, तो मुझे मदोन्मद से रहित होना है। मैं कर्मरत से मलिन हूं। अभी जो लास्ट पार्ट है, कर्मरत से मलिन, ये भूलने के कारण, भटकने से, यानी जो है ना, मैं आत्मा को भूल गया, अपने आप को भूल गया, भगवान के स्वरूप को भूल गया। भटकने से, घूमने फिरने के कारण, अनंत संसार की विटंबना के कारण, पाप के कारण, मदोन्मद और उन्मत्तता के कारण कुछ मेरे आत्मा के ऊपर में कर्मरत चिपकते ही रहे और मेरा आत्मा कर्मरत से मलिन होता ही रहा। आज तक मेरे आत्मा की ऐसी अवस्था है। यानी हम सबकी अवस्था कैसी है? तो हम कर्म रस से करके मलिन है, हम पवित्र नहीं है। ये कर्म से हम पूरे घिरे हुए हैं, कर्म से पूरे मलिन हो चुके हैं। एक तरीके से कहें कि एक पूरी वाइट आप एक चादर ले लो, प्योर वाइट, और उस पे इतना कचरा हो जाए, इतना कचरा हो जाए कि वो वाइट चादर काली हो जाए। यानी कोई देखे तो कोई कहे नहीं पाए कि ये चादर व्हाइट है, ये तो वही कहेगा कि ये तो चादर पूरी काली है, उसको काली लगेगी। ऐसी हमारी अवस्था है। यानी हमारा आत्मा इतना प्योर, इतना व्हाइट है, लेकिन कर्म रज के कारण ये पूरा मैला हो चुका है, काला हो चुका है, गंदा हो चुका है। जीवन जो कोई योनि में और एक इंद्रिय में हो, तो उसे यही भाव रहते हैं
कि मैं बहुत अच्छी तरह से कैसे जी रहा हूँ। यानी हर समय जो भी इंद्रिय हमें मिलती है, वहां पर हमें सुख की तो कामना हर समय होती है। तो एक इंद्रिय में जितना सुख मिला उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते, यानी शारीरिक इंद्रियों के सुख से। और उसके बाद में रहते हैं कि इससे ज्यादा मुझे सुख मिले, इससे ज्यादा सुख मिले, इसके लिए दो इंद्रियां मिलती है। दो इंद्रियां मिलती है, फिर से वही भाव होता है कि दो इंद्रियों का तो मैं सुख भुगत रहा हूँ, मुझे और सुख भुगतना। यानी यहाँ पर संसार और इंद्रिय सुख की बात हो रही है। तो दो इंद्रिय के बाद में तीन इंद्रियां मिलती है, फिर चार इंद्रियां मिलती है, फिर पांच इंद्रियां मिलती है। मैं तो ये सोच रहा था जब ये पॉइंट नोट हो रहा था कि देयर इज अ लिमिट। पांच इंद्रियों तक की लिमिट है। अगर लिमिट नहीं होती थी तो मे भी खैर क्या, पांच क्या, हम 10-50 इंद्रियों को भी हम ग्रहण कर लेते थे। कहने की बात यह है कि हमें बाह्य इंद्रिय सुख इतना पसंद है और इतना हम उससे मोहित है कि हमें जितनी इंद्रियां मिले और इंद्रियों का सुख मिले वो हमारे लिए कम है। तो यही हमारा कर्मरज या कर्म से मलिन होने का कारण क्या है? ये बाह्य के इंद्रियों के सुख के पीछे दौड़ना। अभी सुख के तीव्र भाव करके, सुख के इतने तीव्र भाव होते हैं, मनुष्य गति मिलती है और मनुष्य में भी सुख के तीव्र भाव होते हैं। और एक्सट्रीम भाव होने के कारण कभी आपको देवलोक भी मिलेगा, या एक्सट्रीम और खराब भाव हो गए तो आप नरक गति में भी चले जाओगे। तो मनुष्य लोक में जब आते हैं तब इस सुख के पीछे दुख होने के कारण ऐसा विचार आता है कि ये सुख टिकता क्यों नहीं, सुख टिकता क्यों नहीं है, सुख के पीछे दुख क्यों है। अगर जो विचारवान है, जैसे परम कृपाणु देव और बाकी सब ज्ञानी पुरुष, उनको विचार आया कि ये जो सुख है, ये सुख टिकता क्यों नहीं। ये सब मनुष्य भाव में ही पॉसिबल है, क्योंकि मनुष्य भाव में बुद्धि है। तो बुद्धि के कारण ये विचार आता है कि ये सुख मेरा टिकता क्यों नहीं है। हमें शायद ऐसा विचार आया हो नहीं आया हो तो पता नहीं है। तो उनको लगता है कि ये सुख संसार का जो आता है उसके पीछे में दुख क्यों आता है और ये सुख टिकता क्यों नहीं। और ज्ञानी जो है वो तो बहुत ही शार्प होते हैं, तो वही सोचते हैं कि सुख तो हम सबको चाहिए और सुख टेम्पररी नहीं चाहिए, सुख हमें परमानेंट चाहिए। और ऐसा सुख जो बोलते हैं ना, टिकाऊ हो, जो रहे, हमेशा मेरे साथ रहे। तो ये सुख के पीछे दुख है, ये सब विचार ज्ञानी को होते हैं। तो मनुष्य भव के अंदर में यह विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। दुख का कारण क्या है वो विचारते हैं तो है कि पाप, और पाप का निवारण क्या है तो कहे धर्म है। तो दुख का कारण उनको समझ में आया, और अभी हमको भी समझ में आया कि दुख का कारण है हमारे पाप और पाप के कर्म। तो फिर ये पाप के कर्म का निवारण कैसे हो? तो निवारण के लिए एक ही उपाय है, वो है धर्म। इसलिए लोग धर्म करने लगे, जो जो लोग समझे थोड़े बहुत। लेकिन धर्म में वो लोग क्या करने लगे कि दुख धर्म के नाम पर बहुत सारी क्रिया करने लगे, कुछ करना, यानी उसको हम धर्म समझते हैं। यानी कि दुख दूर करने के लिए, पाप को दूर करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए धर्म की बहुत सारी क्रियाएं हमने की, और आज भी शायद कर रहे हैं। अनेक प्रकार की ये सब क्रियाएं हुई, पर फिर भी हमारी मुक्ति या जो सुख हमें परमानेंट चाहिए था वो नहीं मिला। तो यहाँ पर यही विचार करना है, और हमें भी विचार करना है कि मुझे परमानेंट सुख क्यों नहीं मिल रहा है और मुझे बार बार दुख क्यों आ रहा है। तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ? कृपाणु देव कहते हैं ना, तू कर विचार तो पाम। ये सब विचार होने चाहिए कि मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, और मुझे दुख इतना क्यों मिल रहा है, मुझे परमानेंट सुख की प्राप्ति कैसे हो, कहाँ से हो। तो लोग धर्म करने से ही हो जाती है तो क्या नहीं, धर्म की सच्ची समझ आने से और आत्म धर्म की प्राप्ति होने से और कर्म रज से मुक्त होने से सुख की प्राप्ति होती। आगे देखते हैं। खराब कर्मों को पाप कहते हैं, और पाप जो दूर हो तो पुण्य का बंधन, और पुण्य हो तो हर समय सुख मिले, वह समझ पड़ी। तो अभी हमारी समझ आ गई कि भाई पाप से दुख मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है। तो अभी हम क्या कोशिश करेंगे कि पुण्य के काम करो तो सुख मिलेगा,
यहाँ पर संसार के सुख की बात हो रही है। इसलिए संसार के अंदर सुकृत्यों को यानी कि अच्छे काम किए और देवलोक की प्राप्ति की। अभी अच्छे बहुत काम करोगे तो आपको यहाँ सुख मिलेगा, और बहुत ज्यादा आप अच्छे काम करोगे यानी पुण्य के काम करोगे तो आपको देवलोक जाना पड़ेगा, और देवलोक में सब पुण्य आपका खर्च हो जाएगा। देवलोक में बहुत ही बाह्य सुख है, लेकिन एंड में वो सुख भी खत्म हो जाता है। जैसे आपके पास में किसी ने आपको 10 करोड़ दे दिए या 100 करोड़ दे दिया, बोलो खर्चा करो, एक दिन तो खर्चे करते करते वो 10 करोड़ या 100 करोड़ जीरो हो जाएंगे ना। तो इसी तरह से हमारा पुण्य भी खर्च देवलोक में होकर जीरो हो जाता है पुण्य, और फिर मनुष्य गति में जब आते हैं तो हम भिखारी बन के आते हैं। तो ये मुझे बात मतलब बहुत ही स्ट्राइक होती है कि जो लोग हम भिखारी देखते हैं सड़कों के ऊपर, वो शायद देवलोक से आए हुए देव हैं, जिनका पुण्य सब खत्म हो गया, और पुण्य खत्म हो गया तो फिर बचा पाप, तो पाप के कारण वह भिखारी बनते हैं और बहुत ही पीड़ा या दुख सहन करते हैं। इसलिए संसार के अंदर ये हो गया। इस तरह से पाप और पुण्य की व्याख्या सुकर्म और दुष्कर्म तक ही हमने सीमित रखी, और कर्म रस से आत्मा मलिन होता है और आत्मा की मलिनता वह पाप है, ऐसा नहीं समझा। तो ये लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, वापस यही पॉइंट डिटेल में है कि अब हमारे अंदर में समझ आई है कि पाप और पुण्य जो हम सोचते थे कि अच्छा काम करो वह पुण्य है और बुरा काम वो पाप है, अभी मेरी समझ उससे बहुत गहराई में चली गई है, और वो समझ ये है कि अगर मैं कर्म का बंधन कर रहा हूं तो वह पाप है, और मैं कर्म से मुक्त हो रहा हूं तो वह पुण्य है। तो जो क्रिया, जो भाव, जो अनुष्ठान या जो भी प्रोसेस से मेरा कर्म कम होता हो और मैं कर्म रस से मुक्त होता जाऊं वह पुण्य है। अभी ये डेफिनेशन हमारी परफेक्टली फिट हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूं तो मुझे संसार के सुख और दुख से कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आज के दिन में भले पड़ता हो, लेकिन मुझे आत्मा का सुख चाहिए। और आत्मा का सुख को आवरण कौन कर रहा है? तो कर्म। तो कर्म के पार्टिकल्स बांधे तो आत्मा का सुख कम हो गया, और कर्म के पार्टिकल्स कम हुए तो आत्मा का सुख बढ़ गया। तो पाप क्या है आत्मा के लिए? कर्म का बंधन, वो पाप है। कर्म से मुक्ति, वह पुण्य है आत्मा के लिए। तो आश्रव जो हम करते ही जा रहे हैं वो पाप है, जिसके कारण कर्म का बंधन होता है। पर जीव को ये लक्ष्य न होने से यही अच्छा है और भवो भव तक ये चालू रहे, ऐसा भाव करता ही रहता है। यानी जब भी जीव को लगता है कि ये धर्म की क्रिया अच्छी है, दान पुण्य की क्रिया अच्छी है, बट उससे भी आगे बढ़कर आत्मा की समझ लेकर आत्मा को पवित्र करना है। पहले अशुभ में से शुभ में आना है, और शुभ में से फिर शुद्ध में जाना है। अशुभ में से तो पहले बाहर निकलो, पाप कर्म से, पाप की क्रियाओं से, बाह्य से, और फिर अंदर से आत्मा के कर्म के बंधन से हमें मुक्त होना, उस प्रोसेस में चले जाना है। और फिर आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को पवित्र करना है। वही हमारा पुरुषार्थ है, और वही ये सब धर्म का, आत्म धर्म का मूल है। तो स्वरूप की समझ न हो तो जीव कुछ भी करेगा, और मेरे पना यानी मैं कर रहा हूं, मेरे कारण हो रहा है, जिसको हम मैं और मेरा, ये बार बार ये बात ध्यान में रखनी है। मैं और मेरा है, ये दो चीज ही कर्म बंधन का कारण है। जैसे अभी स्टार्टिंग में कहा, ये पूरा जगत मेरा परिवार हो तो पूरा ही मेरा है, तो फिर मेरा और तेरा कोई रहेगा ही नहीं ना। लेकिन जहां पर डिफरेंशिएशन है, ये मेरा और वो तेरा, तो वहां पर डिफरेंशिएशन है, वहां पर कर्म बंधन है। तो आज एक तो मैं यानी अहंकार, मान, जो अभी हमने मदोन्मत की बात की, वो मैं, और फिर दूसरा मेरा। ये मैं और मेरा, और मैं और मेरा में गए फंस, बस, और कहे कर्म से अटक। तो बस ये कर्ता भाव है, मैं भाव है, उससे हमें मुक्त होना है, और उससे रहित होना, वही हमारा धर्म है, और वही हमारा कर्म का यानी वही हमारा कार्य होना चाहिए, वही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। और जब तक कर्म है तब तक परिभ्रमण है। बस कर्म को हमको जीरो करना है। अभी तो ये सबको मैथमेटिक्स समझ में आ गया कि अभी करोड़ों करोड़ों कर्म है। जैसा बताया, ये कपड़ा, सफेद कपड़ा पूरा काला हो चुका है,
अभी वापस वही सफेद कपड़ा तो है ही, उसको सिर्फ डार्क को पूरी जो ब्लैक है, जो पूरे कर्म है, उसको सफाई कर देना है। टाइम लगेगा क्योंकि पूरा काला हो चुका है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार सफाई करना शुरू किया तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा आपको सफेद सफेद दिखाई देने लगेगा। अभी परम शुद्ध और ऐसे भाव जीव को होने वाले नहीं हैं, इसलिए जीव को यह विचार करने का रहेगा कि इस भाव में मुझे अच्छे कर्म बंधन हो रहे हैं, पर भविष्य में दूसरे चौथे पांचवें भाव में मुझे कर्म बंधन ही नहीं होने चाहिए। अभी देखो, शुरू में अभी इतने कर्म बांध रहे तो अचानक तो जीरो तो नहीं हो जाएंगे। तो अभी समझ में आ गया कि शुद्ध भाव, परम शुद्ध भाव इस दशा में, इस स्टेज में मुझे पॉसिबल नहीं है। लेकिन भले अभी मुझे अशुभ भाव तो करने ही नहीं, पहले तो ये भाव एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। मुझे किसी के प्रति अशुभ भाव, मान भाव, अभिमान, घृणा, तिरस्कार, क्रोध, ये सब कषाय जो है ना, वो तो मुझे करने ही नहीं। वो सब भाव से मुझे मुक्त होना है। अशुभ भाव आज के दिन में कुछ नहीं करो ऐसा नहीं होगा, आइदर अशुभ होगा या शुभ होगा भाव, तो अशुभ भाव को बंद करो, शुभ को करो। और फिर भाव यही रखने हैं कि ये शुभ भाव से भी मुझे मुक्त होना है, मुझे शुद्ध भाव में जाना है, यानी कर्म से, मलिनता से पूरी तरह से शुद्ध हो जाना है। तो पापा जी कहते हैं ये सब एक ही भाव में नहीं हो जाएगा, 2 4 5 भाव में ये शुभ भाव भी धीरे धीरे शुद्धता की तरफ कन्वर्ट होते जाएंगे। जैसे आज आपके शुभ भाव है, आप सत्संग सुन रहे हो, या शुभ कर्म का उदय है, मैं ऐसा कहूंगा, और आप सत्संग सुन रहे हो, तो सत्संग सुनते सुनते आपके और मेरे ये भाव होते जाएंगे कि मुझे शुद्ध होना है, कर्म से संपूर्णता से मुक्त होना है। तो अभी ये शुभ उदय में हमारे भाव क्या हैं? शुद्धता के। तो हर समय जब भी हम वांचन करते हो, सत्संग करते हो, आरती पूजा पाठ करते हो, वहां पर यही भाव हमारे अंदर में रहने चाहिए। हे भगवान, मुझे शुद्ध होना है, मुझे बुद्ध होना है, मुझे पवित्र होना है, जो मेरा एक्चुअल स्वरूप है ही, लेकिन कर्म के कारण अशुद्ध हो चुका हूं, तो मुझे शुद्ध होना है। भगवान, मुझे शुद्ध करने का वरदान दीजिए, या मुझे शुद्ध होने का भाव प्रदान करिए, मुझे उसका योग बढ़ दीजिए। जो आपके अंदर के भाव आए वो भगवान के सामने प्रस्तुत करने हैं। तो अभी थोड़ा प्रोसेस को बताया है, ये हमने ब्रीफ में किया। प्रोसेस क्या है ये समझते हैं। पहला लक्ष्य ये चाहिए कि आत्मा के स्वरूप की समझ किस तरह से प्राप्त हो। जैसे जैसे स्वरूप की समझ के साथ धर्म समझाता जाएगा तो रौनक तो बढ़ती ही जाएगी, और उससे अलिप्त अनासक्त रहकर और क्रिया करते रहेंगे तो छूट जाएंगे। तो पहला तो हमें आत्मा को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। फर्स्ट स्टेप तो वही है। आत्मा को जब तक जानोगे नहीं, तब तक शुद्धता के बारे में बात करना भी फिजूल है। तो पहले तो आत्मा को जानो, मेरा स्वरूप क्या है वो जानो, और उसको किस तरह से मैं प्राप्त कर सकूं, वो हमारा लक्ष्य हो। और जैसे जैसे स्वरूप की समझ पड़ेगी और आत्मधर्म क्या है वो समझ आता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आत्मा का वैभव या रौनक, जैसे हम ज्ञानी पुरुष के चेहरे पे रौनक देखते हैं ना, एक तेज देखते हैं, तो जैसे जैसे आप सच्चा धर्म करते रहोगे, आत्मधर्म, ऐसा नहीं होगा कि आपके चेहरे पे रौनक न आए। रियल में आपके चेहरे के ऊपर में कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, अगर आप सच्चा धर्म कर रहे हो। और अगर आप सच्चा धर्म के नाम पे कर रहे हो, लेकिन रियल में अंदर से परिवर्तन नहीं हो रहा है, और अंदर से अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर में भी कोई चेंज नहीं दिखाई देंगे, और बाह्य में भी चेंज दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए, तो हमें अलिप्त और अनासक्त रहना है। और जो भी हम क्रिया करें, जो भी हम संसार की क्रिया करें या दूसरी कोई क्रिया करे, उसमें अलिप्त रहना है, यानी अलिप्तता, यानी उसमें अटैच नहीं हो जाना है। ये तो कहना बहुत इजी, अटैच मत होके करो, लेकिन हमारी अनादि काल की जो टेव है, आदत है, वो हमें अटैचमेंट हो ही जाता है। तो यहाँ पर शुद्धता के मार्ग पर अलिप्तता बहुत जरूरी है।
अनासक्त भाव, यानी वहां पर उसमें डूब जाते हैं, वहां पर डूबना नहीं है। एक एक डिस्टेंस मेंटेन, जैसे आजकल कोरोना में हम सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं, इसी तरह से हमारे सब कर्म से हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जो भी हम काम कर रहे हैं, भले काम तो करने ही पड़ेंगे, कर्म है और उसको तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हम करें उसमें एक सोशल, या सोशल नहीं कहूंगा मैं, आत्मिक डिस्टेंस मेंटेन करिए। आत्मा का डिस्टेंस ऐसा मेंटेन करिए कि ये काम यहाँ हो रहा है और आत्मा उससे अलग है, यानी एक डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी और जो हो रहा है एंड आत्मा। तो ये अलिप्तता और अनासक्त भाव से जो भी करे, तो ये डिस्टेंसिंग या डिटैचमेंट इज वेरी यूजफुल। तो हम छूट जाएंगे। जीव को सब जब संसार के सुख में दुख लगेगा कि ये सुख भ्रांति है, झूठा है, और अगर अंतर में व्याकुलता आकुलता हो, तो अभी क्या है ना, एवरी टाइम आई हैव टू एंटर पीपल। सो जब इस संसार का सुख मिले, और संसार का सुख मिले उस समय अंदर से हमें दुख हो, क्या दुख हो कि ये सुख मुझे भ्रमित, ये भ्रमणा वाला सुख है, यानी ये सुख मुझे भ्रमित करेगा। संसार का सुख है वो एक तो बाह्य सुख है, और इससे मैं भ्रमित हो जाऊंगा और इससे मैं कर्म बंधन कर लूंगा। इसकी मुझे आकुलता अंदर से होनी चाहिए, और ये सुख नहीं चाहिए। यानी कैसा सुख नहीं चाहिए? संसार का बाह्य सुख नहीं चाहिए, मुझे तो अंदर का आत्मा का सुख चाहिए। जो अभी वेडनेसडे के सत्संग में ही बात हुई थी ना, मुझे तो आत्मा का सुख चाहिए। बस अभी एक ही इच्छा, मुझे आत्मा का सुख चाहिए। ये संसार का सुख मिल रहा है, उसमें मैं फंस जाऊंगा। जैसे एक जाल बिछाते हैं ना, जिसको माया क्यों कहते हैं? ये संसार को मायावी क्यों कहते हैं? मायावी इसीलिए कहते हैं कि जीव उसमें जाके फंस जाता है। संसार के सुख में गया और उसमें फंस गया तो फिर उसमें से बाहर नहीं आ पाएगा। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि संसार का सुख मायावी सुख है, भ्रांति वाला सुख है, झूठा सुख है, इसके लिए वो सुख नहीं है, और उसमें से मुझे बचना है। तो ज्ञानी को संसार का सुख कैसा लगता है? दुख लगता है। और जैसे जैसे हमारी भी प्रगति होगी, हमें भी ये रियलाइज होगा कि ये संसार का सुख एक्चुअली दुख रूप है, क्योंकि उसके कारण मेरा कर्म बंधन होता है और उस सुख में मैं फंस जाता हूं, जो मुझे प्रोग्रेस में अटका देगा। तो मुझे तो स्वरूप का लक्ष्य है और सत की तरफ ही मुझे मुड़ना है। देखो, ये बाह्य का सुख है, ये असत है, भ्रांति है। एक जो वचन है जो वेदांत का है, वो कहते हैं कि ब्रह्म 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 आत्मा वो सत है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत है, जगत मिथ्या है, यानी जगत का सुख मिथ्या है। भले हमें रियल लगता है बट है मिथ्या, इट्स एन इल्यूजन। जैसे आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी इज ऑल्सो एन इल्यूजन ना। मूवी एक्चुअली ऐसा लग रहा है सब चीज हमारे सामने हो रही है, बट रियल में तो नहीं हो रही है, सिर्फ एक ये प्रोजेक्शन चालू है। इसी तरह से संसार का भी सुख एक प्रोजेक्शन है, एक बुलबुला है, वो रियल नहीं है, बट हमें लगता है रियल। इसके लिए ज्ञानी उससे कहते हैं वो संसार का सुख उनको दुख रूप लगता है, और रियल में आत्मा का सुख जो है वही उसको रियल लगता है। इसके लिए वहां से वो मुड़ के अपने स्वरूप की तरफ उनका लक्ष्य होता है। संकित की प्राप्ति होने के पश्चात फिर जो प्रोसेस 2-4 भव तक चले, तब तक ज्यादा मात्रा में कर्म अत्यंत क्षीण यानी कम हो जाएंगे, और स्पष्टता से स्वरूप का दर्शन या अत्यंत बलवान आत्मा का अनुभव, और फिर परम कृपाणु देव ने कहा ऐसा शुद्ध संकित की जीव को प्राप्ति होती है। अभी जैसे जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, हम संसार के सुख से मुड़कर आत्मा के सुख की तरफ आ रहे हैं, इंद्रियों के भोग से मुड़कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस चालू है, तो तभी होगी जब भी हमें समकित या सेल्फ रियलाइजेशन होगा। और समकित और सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद में तो ये जो कर्म की जो मात्रा है, ये जो भाव है हमारे बाहर के, वो कम या क्षीण, क्षीण मतलब कम होते जाएंगे।
और पश्चाताप चलेगा कि ये जो मैं सब कर्म बांधे हुए हूँ। मेरा अभी का एक एग्जांपल है, मेरे कोई रिलेशन में किसी को कोरोना हो गया एंड ही हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड। तो मैंने उनको क्षमापना भेजी कि आप क्षमापना करो, और मेरी सत्संग से पहले ही उनसे बात हुई। तो वही है कि भाई अभी उनको रियलाइज हो रहा है कि ये सब मैं जो दुख सहन कर रहा हूँ ये मेरे कर्म के कारण है, मेरी पास्ट की हुई गलती के कारण है। तो जब भी एक्चुअल में दुख आता है तो जीव बलवान क्षमापना कर पाता है, लेकिन हमें तो क्षमापना हर समय करनी है कि मैं जो आज मैं जो भी प्राप्त की हुई है वो सब मेरे कर्म के बंधन हुए हैं, तो मुझे उससे मुक्त होना है। और वह पश्चाताप मेरा चलता रहे कि सब कर्म के बंधन है। एक्सक्यूज मी, ये शरीर भी कर्म का एक रूप है, कर्म का भुगतने का एक साधन है। मुझे सबसे मुक्त होना है और वो एक पश्चाताप चलता ही रहे। तो स्वरूप का दर्शन होगा। अगर लक्ष्य आत्मा के ऊपर हर समय रहेगा और हर समय, जैसा स्वीटी जी ने जो आर्टिकल पढ़ा, वो आर्टिकल स्वीटी जी हो सके तो पोस्ट भी कर देना। तो वो आर्टिकल में क्या लिखा है कि ही हैड अ बर्निंग, श्रीमद राजचंद्र हैड अ बर्निंग डिजायर टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। बर्निंग डिजायर, तो ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए कि कुछ भी हो मुझे आत्मज्ञान, समकित सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करना ही है। बाकी सब सेकेंडरी, हो तो ठीक है, न हो तो ठीक है, लेकिन आत्मा का कल्याण वही मेरा सर्वोपरि गोल है। तो फिर आत्मा का बलवान अनुभव होगा, और जैसा परम कृपाणुदेव को शुद्ध समकित हुआ वैसा आगे जाके शुद्ध समकित भी प्राप्त होगा। अब समकिती जीव और मिथ्याती जीव की क्रिया में एक्चुअल में कोई फर्क नहीं होता। जिस तरह से मिथ्यात्वी जीव शुभ कर्म करता है उसी तरह से समकिती जीव भी शुभ कर्म करता है। अभी जिसको समकित हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि उसको मोक्ष हो गया, उसका भी संसार है, उसका भी सब कुछ है। तो जैसे शुभ क्रिया या शुभ कर्म मिथ्यात्वी करता है वैसे समकिती जीव भी करेगा, होगा ही उससे। बट अंतरंग में जब समकिती जीव कोई भी ऐसे कर्म भुगतता है तो वो कर्म के साथ जुड़ भी जाता है। वो जुड़ भी जाता है, आपको लगेगा वो जुड़ेगा नहीं, नहीं, वो जुड़ भी जाता है, एक रूप भी हो जाता है। ऐसा सब होने के बावजूद फिर आ, फिर से स्मृति जब जागृत होती है तो लगता है कि ये करना नहीं चाहिए था और ऐसा करना नहीं चाहिए, भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूं तो समकिती जीव और मिथ्याती जीव दोनों ही शुभ क्रिया में लग जाएंगे, शुभ कर्म के उदय में। जैसे मान लो कि बहुत अच्छा कुछ कर्म का उदय है, तो एग्जाम्पल, आपके बेटे की शादी हो रही है, शुभ कर्म का उदय है। मिथ्यात्वी और समकिती जीव दोनों ही उसमें जुड़ जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे। यानी क्रिया से तो आप कर रहे हो लेकिन भाव से भी एक रूप हो जाएंगे और भूल जाएंगे। समकिती जीव भी उसको तभी ध्यान नहीं रहेगा और वो एक रूप हो जाएगा उस भाव में, उस प्रोसेस में। लेकिन फिर उसकी स्मृति जागृत होगी, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं एक रूप हो गया, इसमें मैं जुड़ गया, मुझे जुड़ना नहीं था लेकिन मैं जुड़ गया। उसका उसको खेद होगा और फिर भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान देखो, शादी का प्रसंग, उसकी जो क्रिया करनी है वो तो समकिती जीव को भी करनी है, ज्ञानी को भी करनी है। जैसे पापा जी उनकी डॉटर्स की शादी हुई, सब कुछ हुआ, तो क्या शादी बच्चे की नहीं की? नहीं, सब कुछ किया किया, लेकिन वहां पर डिटैचमेंट था। अभी जो नया नया समकिती जीव है तो वो तो अटैच भी हो जाएगा, साथ में जुड़ जाएगा, उस भाव में भी, क्रिया में तो है, भाव में भी। उसके बाद में उसको ध्यान आएगा, स्मृति यानी जागृति आएगी, आत्मा बोलेगा, हे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू, इसमें कैसे जुड़ गया? और फिर उसे खेद होगा और सोचेगा, अरे ये तो मेरी से गलती हो गई, मुझे इसमें जुड़ना नहीं था, यानी भाव से नहीं जुड़ना था, क्रिया तो शादी की करनी ही थी, मुझे इसमें जुड़ना नहीं था और मेरे से गलती हो गई, उसकी क्षमापना होगी और भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा।
ऐसा अंदर से स्ट्रॉन्ग भाव करेगा। ये नहीं करना है जैसा ये जीव पक्का करता जाता है, अंतरंग में कांस्टेंट नकार के भाव ही चलते हैं। देखो पुरुषार्थ का एक प्रोसेस क्या है मालूम है? नकार भाव। नकार मीन्स ये नहीं करना है लेकिन हो रहा है, ये नहीं करना है फिर भी हो रहा है, मुझे इसमें संसार में नहीं जुड़ना है लेकिन मैं जुड़ जा रहा हूँ। तो ये जो नकार, जो नेगेशन है, वो आपका पुरुषार्थ है, वो आपका संवर है। अभी आपको समझ आएगा ना, आश्रव, संवर, निर्जरा, तो आपका संवर है। और जितने समय आप आत्मा भाव में रहोगे उतना समय निर्जरा है। लेकिन आप जब भी शादी का प्रसंग है तो वहां पर आपको आश्रव से बहुत बचना है और संवर के भाव में रहना है। स्टॉप, अपने आप को जुड़ने से। शादी में एंजॉय जो करना है बाह्य से तो आप सब करोगे, लेकिन अंदर से आपके अंदर में डिटैचमेंट का प्रोसेस होना चाहिए। और भूल भी गए तो वापस याद करके, क्षमापना करके उस कर्म को जो बांधा है उसको आप मिटा सकते हो। तो ये नहीं करना है, ये हो जाता है। और जितना स्ट्रांगली ये भाव होगा कि मुझे ये नहीं करना है, नहीं करना है, हो जाता है, भगवान मेरी मदद करो, मुझे इसमें नहीं जुड़ना है, ये भाव में नहीं जुड़ना। देखो हमारे हर एक के अंदर में होता है ना, कोई भाव आप नहीं करना चाहते हो, आपको पता है ये गलत भाव है, यानी ये संसार भाव है, ये कर्म बंधन के कारण है, फिर भी आप रोक नहीं पाते हो और आपका मन बार बार और आपका भाव उसमें जुड़ जाता है। ओनली ओनली सॉल्यूशन इज नकार भाव, नकार भाव, नकार। नहीं, मुझे इसमें नहीं जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, भगवान मेरी मदद करो, मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं इसमें बह नहीं जाऊं, इसमें जुड़ नहीं जाऊं। इस तरह से समझ जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी तो कर्म मंद होते जाएंगे, शिथिल यानी उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और आत्मा साक्षात अनुभव में आएगा। ये करते करते करते, ये प्रोसेस के द्वारा जैसे जैसे कर्म की मंदता होगी फिर आत्मा साक्षात अनुभव में आएगा। पहले स्टेप के अंदर अत्यंत तीव्र कषायों को दबाना है, साथ साथ में मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप वह समझ लेनी। जो पहला है ना, कषाय की उपशांतता, तो पहले तो कषाय जितने हो सके समझ से कम करने हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, तिरस्कार, जेलसी, ये सब जो भी है सब समझ से उसको कंट्रोल करके उसको समभाव में यानी उपशम करना है। फिर दूसरी समझ, मैं आत्मा हूँ और मैं देह से भिन्न चैतन्यमय आत्मा, ये मंत्र के रूप में हमारा चलता रहे। और आई एम श्योर हर एक का चलता ही होगा कि मैं देह से भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर साथ में ये भी जोड़ देना है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ। जो भी आपके अंदर में भाव आए वो समझ पक्की कर लेनी है कि मैं एक आत्मा हूँ और ये कषाय को मंद मुझे करने, ये कषाय मेरे कर्म बंधन के कारण है। ये प्रोसेस महीना, 2 महीना, साल, 2 साल चलता रहेगा अपनी अपनी कैपेसिटी और कर्म के बंधन के हिसाब से। और कषाय धीरे धीरे आपके क्षय होते जाएंगे। जैसे कहा ना, दोनों दोनों करना है, एक कषाय को क्षय करना यानी कम करना है कषाय को, और दूसरा आत्मा जो है उसका बलवानता करनी है कि मैं आत्मा हूँ। और ये जो कषाय है उसको, पहले कषाय ऐसे थे और कषाय ऊपर थे और आत्मा नीचे था, अभी कषाय को नीचे करने हैं और आत्मा को ऊपर करना है। जैसे मैं यहाँ सिंबॉलिकली दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से आत्मा को ऊपर करो, कषाय को नीचे करो। फिर कोई ऐसा बलवान जीव हो तो वो चौथे गुण स्थानक पे भी सब कषाय हाजिर होते हुए भी बलवान भाव से शायिक शंकित कर ले और 3 भाव में मोक्ष हो जाए। ऐसे ऐसे भी जीव हैं कि जिनके कषाय है, मौजूद है, फिर भी वो इतना बलवान पुरुषार्थ करता है कषाय होते हुए भी उसको शायिक शंकित प्राप्त हो जाता है, यानी थर्ड संकित वो प्राप्त कर लेता है। तो वो तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बलवान पुरुषार्थ होता है कि जो चौथे गुण स्थानक पे शायिक शंकित प्राप्त करता है। जनरली शायिक शंकित छठे सातवें गुण स्थानक पे होता है। तो पहला मोहनीय कर्म श्रेय हो तो मिथ्यात्व श्रेय होता है। यह लक्ष्य रखने जैसा है। यानी मोहनीय कर्म, देखो कर्म का राजा कौन है? मोहनीय कर्म। ओके, ये ध्यान रखना है, कर्म का राजा है मोहनीय कर्म और मुझे मोहनीय कर्म को ही जीतना है। एक बार मोहनीय कर्मों को मैंने जीत लिया, बाकी सब कर्म अपने आप मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो जो मिथ्यात्व है कि मैं शरीर हूं, मैं निमेष हूं,
इसके कारण ये मोहनीय कर्म का उदय है। और मैं आत्मा हूँ, ये मोहनीय कर्म का एक तरीके से कहे कि आत्मा की सच्ची समझ है। और जितनी स्ट्रांग ये समझ होगी तो मिथ्यात्व उतना कम होता जाएगा। ये लक्ष्य रखना है। और चारित्र अपने आप, जैसे जैसे आत्मा बलवान होगा तो आत्मा का चारित्र तो अपने आप फ्यूचर में प्रकट हो ही जाएगा। हमारे आत्मा की इस प्रकार की समापना चाहिए कि अनंत काल के अंदर स्वरूप को भूल गया हूँ। ये जो है ना, 2-3 बार कृपाणु ने लिखा है ना, मैं भूल गया हूँ, फिर मैं भूला, तो मैं भूल गया। किसको भूल गया? स्वरूप को भूल गया। और अनंत काल से जो मैं स्वरूप को भूल गया हूँ उसकी मैं क्षमापना मांगता हूँ। तो हे भगवान, क्रोध मान माया की भी क्षमापना मांगनी है, बट उससे कहीं ज्यादा क्षमापना हमें अपने स्वरूप को हम भूल गए हैं उसकी मांगनी है। हे भगवान, मैं अपने आप को भूल गया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है, उसको उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। तो अपने स्वरूप को भूल जाना वही सबसे बड़ा हमारा पाप है। भगवान ने कहे हुए तीव्र अनंतानुबंधी कषाय आदि वह मेरे बंधन के कारण है। और ये जो एक्सट्रीम क्रोध, एक्सट्रीम कषाय जो भी है, मान माया लोभ और फिर मिथ्यात्व, तो ये सब जो ग्रंथियां है उसके कारण मैंने अनंतानुबंधी यानी जिसके कारण अनंत परिभ्रमण होता है वो कर्म मैंने बांधे हैं। और उसका मैं अभी क्षमापना करता हूँ। यानी ये कर्म जैसे जैसे मंद होंगे तो मेरा आत्मा प्रकट होगा या संकित मेरा प्रेजेंट होगा। मिथ्यात्व जाए तब से ही मोक्ष की शुरुआत होती। ये बहुत ही अच्छा मुझे वचन लगा कि जब से आपका मिथ्यात्व गया या मिथ्यात्व जाना शुरू हुआ, पूरा तो एंड में जाएगा, बट मिथ्यात्व जब से हमारा जाना शुरू हो गया, यानी जब से हम मार्ग में जुड़ गए और मैं शरीर हूं, शरीर नहीं हूं और मैं आत्मा हूं, ये समझ हमारी शुरू हो गई, तो हमारी मोक्ष की जर्नी शुरू हो गई है। तो हमारे को सबको एक अंदर से बहुत अच्छा लगना चाहिए कि हम ऑलरेडी मोक्ष की ट्रेन में बैठ गए हैं, बस ट्रेन से उतरना नहीं है और रेगुलर सत्संग से जुड़े रहना है, आत्म भाव से जुड़े रहना है। जितने भी ये मद और कषाय और ये सब हो रहे हैं उससे अपने आप को बचा के रखना है। और ये जो हमारे ट्रेन के जो मेन गाइड है, जो प्रत्यक्ष सदगुरु है, बस उनकी निश्रा में रहकर उनके साथ में जुड़कर बस ये ट्रेन में बैठ गए हैं, बस उतरना नहीं है और जो वो कहते हैं वो फॉलो करना है। देखो सत्संग में भी आप देखोगे कि मैं देखता हूं कि कुछ लोग इतने सिंसियर है कि एवरी सत्संग दे आर देयर एंड दे आर देयर बिफोर टाइम। और कुछ लोग है, आई डोंट नो जेन्युइनली या जो भी है, वो रेगुलर सत्संग अटेंड नहीं कर पाते। अगर मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, तो बाकी सब चीज मेरे लिए गौण हो जानी चाहिए। पहले मेरे लिए सत्संग, आत्मा का कल्याण, ये इतना इम्पोर्टेंट है। मेरे जीवन का पूरा आधार आत्मा है और वो आधार को छोड़कर मैं निराधार होके संसार के चीजों में डूबा हुआ हूं, तो अपने को लगना चाहिए शेम ऑन मी। उसकी क्षमापना। मैं आत्मा हूं और ये कषाय मुझे छोड़ने हैं, ये समझ का नाम संकित है। तो मैं आत्मा हूं और ये कषाय यानी ये मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, ये मुझे छोड़ने हैं। ये समझ जितनी पक्की हुई उसका नाम है संकित। संकित इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट वो संकित को फिर आगे बरकरार रख के उसको बढ़ाना है। और जब तक कर्मरज है तब तक आत्मा मलिन है। कर्म निमित्त से भाव मलिन होते हैं और उससे यह आत्मा अपवित्र रहता है। भाव मलिन हुए तो नया जो कर्म आएगा वह भी मलिन है। इस तरह से मलिनता की साइकिल चलती रहती है। अभी मलिनता की साइकिल कैसी है कि आपके आपके बुरे कर्म का उदय आया, जैसे गुस्से के कर्म का उदय आया, लेट्स से दैट वे, और फिर से आपने गुस्सा कर लिया, यानी एक मलिन कर्म के उदय का उदय आया। आपने वापिस वैसे ही मलिन भाव कर लिए और मलिन भाव में जुड़ गए तो वापिस आपने और मलिनता आपकी बढ़ा ली। तो हमें तो रिवर्स जाना है। और अगर मलिनता हो भी गई तो क्षमापना नहीं हुई तो मलिनता बरकरार रही।
तो ये साइकिल चालू ही रहती है। इसलिए सत्ता में रहे हुए जो कर्म है वो तो मलिन है ही, वो तो आपको पता ही है, जो मेरे कर्म है इसके कारण मैं मलिन हूँ। जब वो उदय में आएंगे तो औदैहिक भाव कर्म के अनुरूप हो ही जाएंगे। जैसे गुस्से का कर्म का उदय आया, आपसे गुस्सा हो जाए, आप कितनी भी कोशिश कर, भले कम होगा लेकिन हो तो जाएगा। तो अब इस जगह में आपकी एक स्वतंत्रता है, गुस्से के उदय आया, आपका गुस्सा हो गया, अभी आपकी उसके बाद में स्वतंत्रता है। उस समय तक स्वतंत्रता आपकी नहीं थी, कर्म के उदय के कारण वो गुस्सा आपसे करा के छोड़ेगा। आपको कोई सुख देना है तो सुख दे के जाएगा, दुख देना है तो दुख दे के जाएगा, और वो आपको फील होगा। अभी यहाँ पर गुस्से की बात कर रहे हैं तो वो गुस्सा करा के जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपकी स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? कि कर्म के उदय से उत्पन्न हुए भाव, वो भाव को कैंसल करने हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर कैंसल न हो तो वो भाव हो जाने के बाद भाव का मिच्छामि, यानी जब भी गुस्सा हो रहा है उस समय अपने आप को रोको, और रुक सकते हो उतने रोकने की कोशिश करो। जैसे गाड़ी जा रही है और कोई बच्चा आ जाता है तो आप ब्रेक मारते हो, ओके, जो ब्रेक मारते हो वो ब्रेक मारा, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा ब्रेक मारा उसी समय गाड़ी रुक जाएगी। तो गुस्से का उदय आया तो आप गुस्से का उदय को रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कर्म होगा, गुस्सा कुछ निकलेगा, बाहर फूटेगा, उस समय नहीं रोक पाए तो उसके बाद में उसकी क्षमा। देखो, क्षमापना जो है ना, वो सबसे सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कर्म का उदय होता है तभी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन कर्म का उदय खत्म हो जाने के पश्चात आप जरूर अपने आप को क्षमा मांग के वो जो कर्म हो गया है उसको मिटा सकते हो। ये क्षमापना के सत्संग में काफी बार आया है और अभी भी आ रहा है कि बस जो हो गया, पहले तो नहीं करना था, वो तो एक भाव स्ट्रांग चाहिए कि मुझे इस संसार के भाव में नहीं जुड़ना है, कषाय में नहीं जुड़ना है, जुड़ गए तो हो गया। तो क्षमापना 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 क्षमापना, जितनी स्ट्रांग क्षमापना चलती रहे उतना कर्म से आप मुक्त हो सकते हो। जो कर्म अभी बांधा है उसकी बात हो रही है। तो कर्म के उदय से तो ये कैंसल, और बाद में मिच्छामि दुक्कडम जो कहते हैं ना, यानी आई एम सॉरी, आई एम रिपेंटिंग, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, और उसका पश्चाताप हो, और मुझ पे मेरे में धिक्कार धिक्कार धिक्कार, अपने आप को धिक्कारना है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों, मतलब वापिस मैं इसमें क्यों जुड़ गया, मैंने क्यों गुस्सा कर लिया, मैंने क्यों माया छपल छल कपट कर ली। तो ये जो भी भाव हो जाते हैं उसकी बड़वान क्षमापना, मिच्छामि दुक्कडम। ये मिच्छामि दुक्कडम सिर्फ प्रतिक्रमण के टाइम नहीं, हर समय अंदर से होने चाहिए। जब भी आपको आपके कर्म के उदय में आप जुड़ गए उस समय ये क्षमापना हो। तो ये आपकी स्वतंत्रता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? हो जाने के बाद में मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, शायद होते समय चेंज न कर पाऊं, शायद ज्ञानी की दशा में तो वो उस समय भी स्टॉप कर लेते हैं, लेकिन हमारी दशा में हम बाद में कर सकते हैं। तो भाव हो जाने के बाद नकार किया तो वो कैंसलेशन में जाएगा। बस इतनी स्वतंत्रता, इतनी सत्ता जीव के पास है, यानी इतनी सत्ता, इतनी हमारे पास में पॉसिबिलिटी है कि जो गलती हो गई उसकी क्षमापना से उसको मिटा सकते हैं। वो आपके हाथ में है, वो आपके पास में। अगर वो आपने नहीं किया तो यहाँ क्या कहते हैं, उपयोग करे तो मोक्ष। ये जो उपयोग क्षमापना का किया तो हमारा मोक्ष हो सकता है, और अगर उपयोग नहीं किया यानी क्षमापना का उपयोग नहीं किया तो जैसा परिभ्रमण हमारा चालू है वो चालू रहेगा। तो उपयोग वही धर्म है। उपयोग मतलब आत्मा का सही उपयोग किया, पश्चाताप और क्षमापना हुई कि ये गलती हो गई, ये नहीं करने, जो नकार, एक तो नकार नकार नकार, और हो जाने के बाद में पश्चाताप। जब भी हो रहा है तभी नकार, और होने से पहले भी नकार। जैसे आप कोई सिचुएशन में जा रहे हो, एक फैमिली फंक्शन में जा रहे हो जहां पर आपकी और आपके कोई रिलेटिव की नहीं बनती है, उनके ही घर में प्रसंग है, उनको भी बुलाना पड़ा और आपको भी जाना पड़ा। आपको पता है कि वहां पर भारी कर्म बंधन हो सकते हैं, तो पहले से अपने आप को, जैसे सैनिक लड़ाई में जाता है तो कैसे अपने आप को सब ढाल वाल सब चढ़ा के एकदम
प्रोटेक्शन पूरा गियर पहन के जाता है। इसी तरह से अपने आत्मा को प्रोटेक्शन गियर तैयारी कर लो, और वहां जाके भी अंदर से भाव करो कि मुझे इस कर्मों में नहीं जुड़ना है, नकार नकार नकार। फिर भी कुछ हो जाएगा, फिर होने के बाद में, यानी 3 स्टेप। पहले तैयारी कि मुझे नहीं जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, मतलब मैं अपने आप को बचा के रखूंगा। और वहां गए और जुड़ रहे हैं तो मुझे नहीं जुड़ना है, नकार नकार नकार। फिर से, और उसके बाद में तो थर्ड है, हो गया, चीज हो गई। तो पहले होने के पहले, होते समय, और होने के बाद में। होने के बाद में क्षमापना, क्षमापना, क्षमापना। ओके, तो होने के पहले तैयारी आपकी, होते समय नकार भाव, और होने के बाद में क्षमापना। हे जीव, अपने स्वबल को यानी कि आत्मा का सहारा स्वीकार करके सच्चा सिद्ध का अव्ययबाद सुख प्राप्त हो, ऐसा कर। अभी एंड में प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? हे जीव, अपने स्वबल यानी आत्मा बल को और आत्मा का सहारा स्वीकार करके सच्चा सिद्ध का अव्ययबाद सुख प्राप्त कर, यानी जो भगवान जो सच्चा सुख, शुद्ध सुख का अनुभव कर रहे हैं, वैसा सुख तू प्राप्त कर। हे प्रभु, ये प्रार्थना है। हे प्रभु, कर्म के मलिन प्रहारों द्वारा मैं जड़ हो गया हूँ। कर्म के मलिन प्रहारों से मैं जड़ जैसा हो गया हूँ। भले मैं हूँ चेतन, हो गया हूँ जड़ जैसा। मेरी ऐसी अवदशा का कब किनारा आएगा? मेरी ऐसी बुरी दशा का कब किनारा आएगा? मैं कब इस मझधार में से किनारे पहुंचूंगा? ऐसा अवकाश दो। मतलब ये सब से मुझे अवकाश चाहिए, मुझे इससे मुक्ति। अवकाश मीन्स आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस। मुझे अवकाश दो, मुझे अवकाश दो प्रभु। ये प्रार्थना है जो पापा जी ने लिखी है। किसके लिए? कि हे भगवान, मैं भूला, भटका, घूमा फिरा, अनंत संसार की विटंबना में पड़ा हूँ। मैं पापी हूँ, मैं बहुत मदोन्मद और कर्मरत से मलिन हूँ। मैं फिर से एक बार ये प्रार्थना, थोड़ा टाइम हो गया है बट बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्रार्थना, तो मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। हे जीव, अपने स्वबल को यानी के आत्मा का सहारा स्वीकार करके सच्चा सिद्ध का अव्ययबाद सुख प्राप्त हो, ऐसा कर। जो भी करूं मैं अभी यही करूं कि जो भगवान का सुख है, उसका सुख का, भले पूरा नहीं तो आंशिक, तो मैं उस सुख को प्राप्त करूं, आत्मा का सुख। हे प्रभु, कर्म के मलिन प्रहारों द्वारा मैं जड़ हो गया हूं। ये मैं स्वीकारता हूं, मैं जड़ हो गया हूं मलिन कर्मों के प्रहारों से। मेरी ऐसी अवदशा का कब किनारा, मेरी ऐसी जो दशा हो गई है, जड़ हो गया हूँ, उसका कब किनारा आए, यानी कब मैं इस किनारे पहुंचू, आत्मा के किनारे पहुंचू, ऐसा मुझे अवकाश दो, मुझे अवकाश प्राप्त कराओ, अवकाश प्राप्त कराओ हे भगवान। ओम शांति, शांति, शांति। तो यहाँ पर ये वचन पूरा होता है, और इसके रिलेटेड किसी को भी प्रश्न हो या कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा। ओके, तो आज का जो होमवर्क है वह ये जो है ना, मैं पापी हूँ और कर्मरत से मलिन हूँ, उसके ऊपर में होमवर्क करना है। मैं पापी हूँ, मदोन्मद और कर्मरत से मलिन हूँ, उसके ऊपर जो भी आपके विचार आते हैं, जो भी भाव आते हैं, उसके ऊपर सोचिए। और देखो यहाँ पर ये नेगेटिवली कभी कभी लगेगा, अरे मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं हूँ, इसके लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ये मैं इस पूरे चक्कर में मैं फंस गया हूँ, मुझे निकलना है। तो ये पॉजिटिवली लेना है। ऐसा मत सोचिए मैं पापी हूँ तो मैं, ऐसा नहीं है। पापी हूँ, मुझे समझ में आया, अभी तक तो समझ ही नहीं आई थी, अभी मैं पापी हूँ ये समझ गया हूँ, मुझे पाप से मुक्त होना है।
तो अच्छा भाव आना चाहिए, मेरा ये कहना है। टेक ऑल दिस भाव इन अ वेरी पॉजिटिव स्पिरिट। तो मैं पापी हूं, मैं बहुत मदोन्मद और कर्मरत से मलिन हूं, उस लाइन के ऊपर में अपना आज का ये वीकेंड का होमवर्क रहेगा। ओके, जय स्वरूप कौन करना चाहेगा? गीता, आपके पास में बुक है? निमेश भाई मैं कर रही हूँ। रीटा करिए रीटा जी। ये स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगती हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय जय परम कृपाणु देव की जय हो। जय सदगुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो विजय हो। विजय हो। विजय हो। तो के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो, विजय हो, विजय हो। सब जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक जय यू। सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव जय वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु। Thank you, Nimesh bhai. Have a nice weekend. थैंक यू निमेश भाई। आज किधर है मेरा जी ने बहुत बोला। मृदुल? मृदुल किधर है? थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। मृदुल, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है तू, मम्मी को बोलो। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। बस बस आपका वीडियो तो ऑन करो सविता जी। ऊंची बोलता है। आप मत सुनो ना, हमको सुनना है। हेलो बेटा। कैसे हो? बस बढ़िया हूँ, तुम अच्छा है ना? हाँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू। सबको जय सद्गुरुदेव वंदन। सर। करना मेरा मेरा है ना, फोटो आपके साथ में रख के नंबर किया। ओके।